गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोग चैप्टर अपना कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। जिस चैप्टर का नाम है हमारा चैप्टर नंबर 3 माइंडफुल ईटिंग। इस माइंडफुल ईटिंग चैप्टर में हमने सारे कुछ तो पढ़ लिए हैं। बैलेंस डाइट वगैरह हमारा हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ फूड हो गया। और कल हम लोगों ने जो क्लास की थी उस क्लास के माध्यम से हम लोगों ने टेस्ट किया था, जैसे कि प्रोटीन कैसे पता लगा कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन कंपोनेंट्स जो है हमारे फूड आइटम में प्रेजेंट है या नहीं है, इन चीज़ों के बारे में कैसे हम पता लगाएं। तो हमने नेचुरली क्या किया था, इन चीज़ों को पता लगाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट बेस्ड टेस्ट जो है हमने किए थे। और टेस्ट करके हमने जाना था कि किस तरीके से जो हमारा फूड है उस फूड के अंदर प्रोटीन या स्टार्च जो है वो होता है। तो स्टार्च और प्रोटीन के टेस्ट को हम लोगों ने कल किया था। आज की जो क्लास है इसी में आगे हम देखेंगे कि हम लोगों का जो फूड आइटम है उस फूड में किस तरीके से जो है फैट है या नहीं है, तो उस फैट के बारे में पता लगाए। तो फूड आइटम के अंदर फैट का पता लगाने के लिए भी हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, और उस स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग पता लगा सकते हैं आसानी से कि जो खाना हम खा रहे हैं उसमें फ़ैट का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। तो आइए आज के अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं, माइंडफुल ईटिंग का। लगभग ये पूरा चैप्टर जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें बैलेंस डाइट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिसमें हमने पूरा का पूरा कैलोरी कैसे डिफाइन सब कुछ किया है। प्लेट मेथड को भी मैंने बताया आपको। और कंपोनेंट्स फूड में मैंने प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और उसके बाद आपका जो है रॉफेज वगैरह, इन सब के बारे में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। तो लगभग ये चैप्टर जो है आपका जो है वो फिनिशिंग टच जो है इसका देना रह गया है सिर्फ। तो इसमें जो लास्ट ये टेस्ट है, टॉपिक हमारा जो है फैट का टेस्ट करना। तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या है ना कि जिसका हम टेस्ट करने जा रहे हैं फैट का टेस्ट, तो हम क्या करेंगे, जैसे प्रोटीन का टेस्ट हमने किया था और हमने स्टार्च का टेस्ट किया था, उसी तरीके से इस टेस्ट को करने के लिए जो फूड आइटम है उसको क्या कर लेंगे हम लोग, एक सेपरेट जो कंटेनर है उसके अंदर क्या करेंगे, सभी फूड आइटम को हम ले लेंगे। 3-4 फूड आइटम को हम ले लेंगे जिसके अंदर हम फूड में फ़ैट के होने का टेस्ट करना चाहते हैं। तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले, तो देखिए आइए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टेस्ट फैट प्रेजेंट इन अ फूड बाय सम स्टेप्स। कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, है ना। थोड़ी मात्रा में हम क्या करेंगे, उस फूड आइटम को ले लेंगे। और फूड आइटम को लेने के बाद क्या करेंगे कि प्लेस ईच फूड आइटम ऑन अ सेपरेट क्लीन पीसेस व्हाइट पेपर। और उस फूड आइटम को क्या करेंगे, सफ़ेद कागज़ के ऊपर सभी को क्या कर लेंगे, अलग अलग रख लेंगे। और अलग अलग रखने के बाद हमें और क्या करना पड़ेगा, केयर देखिए इसमें केयरफुली आपको कुछ चीज़ें करनी होती है। जैसे कि जो पेपर है वो बिल्कुल वाइट होना चाहिए और उसमें मॉइस्चर नहीं हो, यानी पहले से उसके ऊपर मॉइस्चर नहीं हो, पहले से उसके ऊपर कोई भी ऐसा लिक्विड या कोई भी ऐसा ऑयल नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारा ये टेस्ट जो है फेल हो जाए। क्योंकि टेस्ट जो हम करने जा रहे हैं उसमें हम फूड आइटम के अंदर फैट के प्रेजेंस का पता लगाने जा रहे हैं। तो अगर फ्रेश अगर पेपर नहीं होगा वो, तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा जिस उद्देश्य से हो रहा है या किया जाएगा वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान हमें रखना होगा। और इसके बाद तो देखेंगे, तो प्लेस करेंगे, क्या करेंगे, प्लेस ईच फूड आइटम ऑन अ सेपरेट क्लीन पीसेस ऑफ वाइट पेपर, यानी अलग अलग वाइट पेपर के पे क्या करेंगे, हम इस फूड आइटम को ले लेंगे। और स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे, what it in a pieces of paper and cross it, ensure that the paper do not tear while crossing। अब ये क्या है, तो इसको समझिए। हम क्या करेंगे, पेपर के टुकड़ों पे क्या करेंगे, उस फूड आइटम सभी को ले लेंगे और उसको वार्प कर देंगे, लपेट लेंगे। लपेटने के बाद क्या करेंगे, उस फूड को ना हम क्रश करेंगे। एक बात का यहाँ पे हमें बच्चों ध्यान रखना होगा कि जब हम इसको क्रश करेंगे तो क्रश करते समय ये पेपर का जो है हमारा रोल बहुत है, इसलिए पेपर कहीं से फटना नहीं चाहिए, है ना। तो क्रश करते समय इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि फूड आइटम उसके अंदर हम क्रश कर रहे हैं तो इस तरीके से हम क्रश करें कि वो फूड क्रश हो जाए लेकिन पेपर फटे नहीं, फिर टीयर अप नहीं होना चाहिए पेपर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ द फूड आइटम कंटेन liquid water, then water rubbing item on a paper, let the paper dry for a while, strength and the paper and absence of observe it carefully। अब सबसे मेन बात क्या है कि मान लीजिए जिस फूड आइटम को हमने क्या किया है, उस पेपर के अंदर वार्प करके क्रश किया है, अगर वो कुछ मात्रा में अगर मान लीजिए कि वाटर बॉडी को कंटेन करता है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें उस पेपर को
ड्राई करना पड़ेगा। तो ड्राई करने के लिए हम कुछ देर क्या करेंगे, वेट करेंगे और वाटर बॉडी जो है उसको हम ड्राई होने देंगे। और आफ्टर अ ड्राई यानी कि वाटर बॉडी के ड्राई होने के बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। यानी ऑब्जर्व करेंगे क्या, तो ऑब्जर्व द पेपर एंड लुक फॉर अ वाइली पैचेस फॉर ईच ऑफ द फूड आइटम। उसके बाद उस पेपर को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि क्या उस पेपर के ऊपर फूड के क्रश करने के बाद जब हमने उसको ड्राई कर दिया, ताकि उसमें अगर किसी तरीके का कोई भी अगर आपका वाटर बॉडी है तो वो भी क्या हो जाए, ड्राई अप हो जाए, यानी कि वो सूख जाए। फिर उसके बाद नोटिस करेंगे कि जो पेपर है उसके ऊपर क्या कोई वाइली पैचेज आया है, क्या उसके ऊपर कोई तैलीय धब्बा जो है प्राप्त हुआ है। तो देखेंगे अगर उस पेपर के ऊपर है ना, चेक करेंगे अच्छे से लाइट में, लाइट के अगेंस्ट जाके, तो अगर उसके ऊपर मान लीजिए कि अगर आपका वाइली पैचेज होगा तो आगे कहता है कि होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट एंड चेक वेदर यू कैन सी द लाइट फैंटली शाइनिंग थ्रू दिस पैच। अगर दूसरी तरफ से, यानी कि बात यहाँ पे ये हो रही है बच्चों कि ट्रांसुलेंट है ना, जैसे ट्रांसुलेंट मीडिया नहीं बन जाता, तो उसी तरीके से अगर वहाँ पे वाइली पैचेज होगा तो वो ट्रांसुलेंट मीडिया के रूप में वर्क करना शुरू करेगा। तो अब जो अपोजिट साइड है उस साइड से लाइट जो है ना आपका क्या होगा, साइन मतलब लाइट जो है वो उस इंटर कर पाएगा उस पेपर के माध्यम से, और वो ट्रांसलेंट मीडिया के रूप में कन्वर्ट हो चुका होगा वो पेपर। क्योंकि वाइल जब पेपर के ऊपर होगा तो वो क्या करेगा, पेपर के सरफेस को ट्रांसलेंट मीडिया में कन्वर्ट कर देगा, जिसके कारण लाइट जो है आसानी से उस तरफ से इस तरफ क्या हो पाएगी, आ पाएगी आसानी से, मतलब रुकेगी नहीं, कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं होगा, कोई भी अवरोध उसमें नहीं होगा। तो अगर ऐसा होता है तो अगर वो पैच आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए आसानी से बच्चों कि इफ़ अ वाइली पैचेस शो दैट द गिवन फूड आइटम कंटेन फैट। तो अगर वाइली पैचेज पेपर के ऊपर है और वो ट्रांसपेरेंट मीडिया की तरह के आपको मतलब जो है अपना कैरेक्टर शो करने लगा है, जिसमें कि लाइट जो है स्कैटरिंग थ्रू आउट इट, यानी कि वहाँ से स्कैटर कर रहा है, यानी कि जा पा रहा है लाइट बीम जो है वो इंटर करके दूसरे तरफ क्या हो रहा है, अपोजिट साइड में ट्रैवल कर पा रहा है। तो इसका मतलब है कि वो फैट जो है उस का जो फूड आइटम है उसमें है, क्योंकि अगर वाइली पैचेज उसके ऊपर है तो फैट होने के कारण ही है। आप देखेंगे जैसे प्रोटीन का टेस्ट हम लोगों ने किया था और स्टार्च का टेस्ट किया था, तो उसमें हमने देखा था प्रोटीन के टेस्ट में ठीक है, तो ये मतलब फैट का हमने टेस्ट जो है अभी देख लिया, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे जंक फूड के बारे में, ठीक है। तो जंक फूड क्या होता है, तो देखो जंक फूड आप नेचुरली इन चीज़ों को जानते हैं कि जंक फूड जो है ऐसा फूड आइटम होता है जिसके अंदर बहुत मात्रा में क्या होती है, कैलोरी होती है, क्या होती है, कैलोरी होती है। तो हाई कैलोरी जो होता है इन खानों के अंदर, इन फूड आइटम के अंदर होता है, लेकिन इनमें मतलब विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स को कंटेन नहीं करता ये, और इसमें बहुत सारा मतलब डाइटरी फाइबर्स वगैरह तो मिल जाएगा आपको, लेकिन सम फूड आर द हाईली कैलोरीज बिकॉज दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर एंड फैट। इसमें बहुत अधिक मात्रा में शुगर और फैट होता है जो जंक फूड होता है। तो जंक फूड का डेवलपमेंट जो है वो अनहेल्दी माना गया है। अनहेल्दी क्यों माना गया है, तो बच्चों अनहेल्दी इसलिए माना गया है कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में शुगर और फैट होता है, और शुगर और फैट अगर होगा तो क्या होगा, आप जानते हैं कि ये ओबेसिटी को बढ़ाने वाला होता है, और ज़्यादा ऑयली होगा तो और डेंजरस है, क्योंकि ये ओबेसिटी को और ज़्यादा बढ़ाएगा, फैट का डिपोजिशन बॉडी में ज़्यादा होगा, जिससे हमारा फैट है वो बढ़ेगा, और बढ़ने से हम बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, मोटे होंगे। तो इसलिए जंक फूड को खाने से मना किया जाता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए हेल्दी इन्वायरमेंट को प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो जंक फूड है कि एक्चुअल में सम फूड आर हाई इन कैलोरी, कैलोरी तो बहुत अधिक मात्रा में होता है, अगर इसको आप खाएंगे तो इससे बहुत ज़्यादा इंस्टेंट एनर्जी जो है आपको मिल जाएगी, लेकिन ये सबसे हार्मफुल चीज़ क्या कंटेन करता है बच्चों, तो शुगर और फैट को कंटेन करता है, और शुगर और फैट को कंटेन करता है, और जो काम की चीज़ है जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया और आपका मिनरल्स हो गया और विटामिन्स हो गया, ये जो होता है डाइटरी फाइबर है, ये इस जंक फूड के अंदर बहुत ही क्या होता है, कम मात्रा में होता है। तो कम मात्रा में जंक फूड के होने के कारण, जंक फूड में कम मात्रा में आपका जो है न्यूट्रिशियस एलिमेंट लाइक प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स, जो काम की चीज़ें वो इसमें होती नहीं, और जो बिना काम की चीज़ है जिसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को नहीं, जैसे शुगर और फैट की, वो इसमें ज़्यादा मात्रा में होता है और इंस्टेंट एनर्जी भी देता है। तो इसलिए ये अनहेल्दी फूड है और इसे खाना
नहीं चाहिए, मतलब अवॉइड कीजिए। महीने में 1 आध 2 बार अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन मोस्टली इसको क्या करना चाहिए, कंज्यूम ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए क्या है, अनहेल्दी है। तो ये प्रिकॉशन कुछ होता है जो प्रिकॉशन हमें टेस्ट के दौरान लेना चाहिए, चाहे वो आप प्रोटीन का टेस्ट कर रहे हो, चाहे स्टार्च का टेस्ट कर रहे हो या फैट का टेस्ट कर रहे हो। तो क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए, देखिए जो भी केमिकल बेस्ड आपका एक्सपेरिमेंट होता है जिसके आधार पे आप पता करते हैं कि आप जैसे कल हमने क्या किया था कि टेस्ट को जो दिखा जैसे आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट किया था हमने, तो आयोडीन सॉल्यूशन, तो ये सभी केमिकल्स जो होते हैं, केमिकल का जब भी आप यूज करें तो बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए। केमिकल यूज इन द लेबोरेटरी फॉर द टेस्टिंग में भी हार्मफुल है ना, ये नुकसानदायक हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई एसिडिक सब्सटेंस है और अगर हम उसके प्रति अगर अपना अवेयरनेस नहीं शो करते हैं तो आप जानते हैं उसका नेचर क्या है। तो एसिड जो है हमें क्या कर सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे कपड़ों के ऊपर गिर करके उसको जला सकता है, हमारे स्किन को भी बर्न कर सकता है। तो हमें केमिकल को यूज करते समय सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ठीक है। इसको हैंडल करना चाहिए, बड़ी केयरफुली हैंडल करना चाहिए। दूसरा कहता है कि इफ केमिकल स्पिल्स ऑन योर बॉडी रेंस एन अफेक्टेड एरिया इमीडिएटली, अब इसको क्या करना है, आपको धोना। देखिए अगर गलती से अगर मान लीजिए कि अगर किसी तरह का कोई एसिड या केमिकल आपको बॉडी के ऊपर क्या होता है गिर जाता है, तो आपको उसको क्या करना चाहिए, तुरंत ही साफ़ पानी से आपको उसको साफ़ करना चाहिए। कोई अगर वाइटमेंट है तो उस वाइटमेंट का यूज करके आप उसको क्योर कर लीजिए, क्योंकि उससे बर्न क्या हो सकता है आपका स्किन, और उससे आपको क्या होगा, दर्द होगा या आपको अच्छा फील नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ें, नेवर पुट एनी दीज केमिकल इन योर माउथ और ट्राई टू स्मेल देम डायरेक्टली। कभी भी लैब के अंदर अगर आप हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं, चाहे आप फैट का टेस्ट कर रहे हैं या आप प्रोटीन का टेस्ट कर रहे हैं, या आप मान लीजिए किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपेरिमेंट टेस्ट कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि हाँ वहाँ बीकर के अंदर कोई चीज़ रखा हुआ है तो आप उसको डायरेक्टली नाक से लगा के स्मेल करने लगे कि इसका स्मेल कैसा है ना, या आप उसको टेस्ट करने लगे ओरली कि इसका टेस्ट कैसा है। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि ये क्या है, हार्मफुल होता है। मान लीजिए उसमें से कोई पॉइजनस हो सकता है ना, या किसी का जो फ्यूम्स है वो डेंजरस हो सकता है, जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है, आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन को नुकसान हो सकता है, आपके स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। ओरली अगर आप उसको कंज्यूम कर लेते हैं, अगर वो पॉइजनस है तो आप डेंजर जो आपके लिए ये हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। तो ये सब काम जो है नहीं करना चाहिए। इन सभी चीज़ों का क्या करना चाहिए, ध्यान रखें। ऑलवेज हैंडल अ केमिकल सेफली, हमेशा किसी भी केमिकल को ना आपको सेफली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेफली हैंडल नहीं करेंगे उसको तो वो आपके लिए क्या हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। ऑलवेज वियर अ सेफ्टी ग्लोव्स, हमेशा क्या करना चाहिए, आप अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब में और कोई टेस्ट कर रहे हैं जिसमें आप केमिकल का यूज कर रहे हैं, तो ग्लोव्स जरूर पहनें, क्योंकि ग्लव्स जो है आपको उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर देगा, है ना। उसके बाद लेबोरेटरी में जो आपका लेबोरेटरी कोट है ना, उसको आप पहनना चाहिए। कोई भी एक्सपेरिमेंट आप अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो लेबोरेटरी कोट को जरूर पहनें, क्योंकि उससे आपका आगे का जो पोर्शन होता है उस कोट के माध्यम से क्या होता है, सिक्योर रहता है, जिसके कारण अगर किसी तरीके का कोई फ्यूम्स है या कोई भी लिक्विड है, अगर वो किसी स्प्रिंकल कंडीशन में जाता है अगर, तो भी उससे आपको नुकसान नहीं होगा। ऑलवेज वियर ग्लास जो है वो जरूर पहने, क्योंकि आँखों को भी आपको क्या करना है, इन सब से बचाना है। तो ये कुछ साधारण से आपको स्टेप्स है जिसको आपको लैब में एक्सपेरिमेंट के दौरान फॉलो करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि फैट का टेस्ट कैसे फूड में करते हैं, और हमने जाना कि किस तरीके से हमें लैब के अंदर कुछ प्रिकॉशन को फॉलो करना चाहिए। अगले क्लास में मैं फिर आपसे मिलूँगा, तब तक खूब ख्याल रखिए अपना, ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। स्कूल खुलते ही फिर हम लोग जो फिजिकल क्लास करेंगे, जिसमें अगर इस चैप्टर से संबंधित कोई भी डाउट होगा तो उसको क्लियर करेंगे बच्चों। तब तक आप इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है उसको कर लीजिए कॉपी में, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको PDF के माध्यम से भेजूंगा, जिसको आप क्या करेंगे, कॉपी में कर लेंगे। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर जो है क्या हो जाएगा, टोटली फिनिश्ड हो जाएगा। एक इसका टॉपिक कुछ जो है वो रहता है, जैसे कि जंक फूड तो मैंने कर ही दिया है, जंक फूड क्या है, कैसे है, मिलेट न्यूट्रिशन रिच सेल्स वगैरह के बारे में जानेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, फूड माइल्स के बारे में जानेंगे, यही सब चीज़ें जो है जाननी है हमें, और फसल चक्र वगैरह के बारे में भी इसमें थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करना है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, बाय।